नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल स्टडी अलर्ट चैनल में, जहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ काम की। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 अगस्त 2025 के सबसे सटीक और संभावित करंट अफेयर प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हर सवाल का मिलेगा आपको सही भी उत्तर मिलेगा और आसान भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि जो आपका रिवीजन भी हो और कंसेप्ट भी मजबूत हो। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर करंट अफेयर की भरमार है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है ना, या तो जानकारी गलत होती है या फिर अधूरी होती है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम सही जांचे पर के प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न 10 सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। तो 3 अगस्त 2025 के करंट अफेयर से शुरू करते हैं, ताकि आप करें पूरी तैयारी अच्छे भरोसे के साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजीव कृष्ण। ठीक है, राजीव कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? 31 मई, ठीक है, 31 मई तत्कालीन कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार जो कि रिटायर हुए थे, और इसके बाद में राजीव कृष्ण जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है राजीव कृष्ण जी। ठीक है, जो नए डीजीपी के रूप में यूपी में नियुक्त किए गए हैं। तो बात करें यूपी की, तो यूपी के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री जो है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो गोमती नदी के किनारे। इतना याद रखना है आपको। चलिए चलते अगला क्वेश्चन। स्लाइड का अगला क्वेश्चन है, किसे इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? के सिवन, एस सोमनाथन, डॉक्टर वी नारायण या एम अन्नादुरई? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण को 30 जुलाई 2025 को इसरो प्रमुख नियुक्त किया गया। वे गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर वी नारायण, ये है डॉक्टर वी नारायण जो देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि इसरो के तहत इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए चलते अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आखिरी खेप प्राप्त की है? ठीक है, तो रूस, अमेरिका, इजराइल या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूस। रूस से भारत को 5वीं और अंतिम S-400 ट्रायम्फ यूनिट जुलाई 2025 में प्राप्त हुई है। याद रखना है आपको, रूस है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, एस जयशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? नितिन गडकरी सड़क परिवहन या राजमार्ग मंत्री है, जहाजरानी मंत्री भी बोलेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन? ठीक है, तो साल 2025 में यानी इसी साल जो खो खो का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ आयोजित होने वाला है? भारत में। ठीक है, पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत में आयोजित होगा, जिसकी घोषणा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने की। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? यानी खुशहाली में भारत का कौन सा स्थान है? तो 118वां स्थान है। ये राइट आंसर आप देख लिए, 118वां स्थान। भारत इस साल 118वें स्थान पर रहा, और पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। ठीक है, एक देश है फिनलैंड, पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज कितनी है? डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज कितनी है?
200-500 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर या फिर 2000 से 5000 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अच्छा, DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लोगो है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, G20 डिजिटल इनोवेशन हब के रूप में किस शहर को चुना गया? दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पर G20 डिजिटल इनोवेशन हब चुना गया? बेंगलुरु है, ठीक है। बेंगलुरु को स्टार्टअप और डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी प्रदर्शन के लिए G20 हब चुना गया। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना में 1 से 31 जुलाई 2025 तक एक महीने तक चलने वाले बचाव अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत, ऑपरेशन मुस्कान 11 है, ठीक है। 7678 बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया है, ठीक है। स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट उद्भव किस मंत्रालय की पहल है? प्रोजेक्ट उद्भव ये रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो किस मंत्रालय की पहल है ये? रक्षा मंत्रालय की। यह प्रोजेक्ट भारत के प्राचीन ग्रंथों में सैन्य रणनीति निकालने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ इसी तरह के फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम रेडी कंटेंट लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। विशाल स्टडी अलर्ट, बाय।